दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। सपना ने महसूस किया कि उसके पास बहुत सी इस्तेमाल की चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और उसने अपने बेटे के होने के बाद से, जो कि अब 6 महीने का हो जाएगा, तब से अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदे। उसने अपना सारा काम निपटाया और अपने बेटे को लेकर बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई। तभी पीछे से सास ने आवाज़ लगाई, बहू, बच्चे को गोद में लेकर कहाँ चल दी? सासू माँ उमा जी ने अपनी बहू सपना से पूछा। माँ जी, थोड़ा सामान चाहिए था अपने और मुन्ने के लिए, बस वही लेने जा रही थी। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, लेती आऊँगी। सपना ने सहजता से उत्तर दिया। इतने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बाजार जा रही हो, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? चुपचाप घर बैठो जाओ। जो भी चाहिए सीमा को बता देना, वो ला देगी। माँ जी, मैं अभी लेकर आ जाऊँगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सपना बोली। पर सास मना करने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम लोगों को उसका ध्यान ही कहाँ रहता है? वो जब भी कहती है किसी चीज़ के लिए तो तुरंत ये कहकर मना कर देती हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? तुम्हें तो घर पर ही रहना है। लेकिन हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें तो होती ही हैं। अब तो छोटा बच्चा भी है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, इसलिए जा रही होगी बाज़ार। जाने दो ना बहू, इसी बहाने यहाँ के बाज़ार दुकानों से परिचित भी हो जाएगी। दादी सास निर्मला जी माला जपते हुए बोली। आप तो चुप ही रहिए, हर बात में बीच में कूदने की आदत है आपकी। मेरी बहू है, मुझे उसे कायदा सिखाने दीजिए माँ जी। तभी बीच में सपना बोली, माँ जी, आपको दादी माँ से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो इस घर की बड़ी बुज़ुर्ग हैं और हम सभी को उनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर किसी समय उनकी बात खराब भी लग जाए तो चुपचाप सुन लेना चाहिए। मैंने तो अपने घर में यही देखा और सीखा है। सो तो दिख रहा है, मुझसे जुबान भी इसलिए लड़ा रही हो, ये भी तो बताओ कि तुम्हें सिखाया गया है। हाँ, मुझे सिखाया गया है, जब बड़े गलत हों तो उन्हें समझाकर कहने में कोई बुराई नहीं है। और इस समय आप गलत थी। अपनी पोता बहू को अपने लिए बोलते देखकर निर्मला जी खुश हो गई। उन्हें अपना पोता मानस बहुत प्यारा था, इसलिए वो उसकी पत्नी सपना को भी बहुत प्यार करती थी। इस घर में दादी सास और पोता बहू दोनों की ही कदर नहीं थी। उमा जी अपनी सास पर भी हुक्म चलाती थी और अपनी बहू पर भी अपना सिक्का जमा रही थी। इतने सालों से इस घर में उनके साथ अन्याय हो रहा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सपना जब से आई थी वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। ये दादी सास और पोता बहू की जुगलबंदी उमा जी को फूटी आंख नहीं सुहाती। अभी सपना और उमा जी की बहसबाजी का कार्यक्रम जारी था। तब तक सपना की ननद सीमा भी वहाँ आ गई। तो उमा जी फिर से सपना से बोली, जो चाहिए सीमा को बता दो। माँ, भाभी जा रही है तो जाने दीजिए ना, इसी बहाने उन्हें यहाँ के मार्केट की जानकारी हो जाएगी। वरना जब मैं नहीं होंगी तब उन्हें सामान लाकर कौन देगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप ही खरीदना सही रहता है। आप भी कहाँ सदियों पुरानी दकियानूसी सोच के अनुसार भाभी को इतना रोक टोक करती रहती हैं। आपसे ज़्यादा नई सोच तो हमारी दादी माँ की है। वो कम से कम हमें हर चीज़ में बढ़ावा देती हैं, आपकी तरह रोकती नहीं हैं। भाभी सीख जाएंगी तो आपको भी आराम हो जाएगा। मैं कौन सा हमेशा रही बैठी रहूँगी जो आप हर काम के लिए मुझे ही कहेंगी। मुझे तो अपना हर सामान खुद ही देख कर लेना पसंद है। अगर कोई ससुराल में रोकेगा टोकेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं तो साफ साफ कह दूँगी कि मुझे किसी और की पसंद नहीं आती। ये तो भाभी है जो कुछ नहीं कहती। भाभी, आज आप मेरे साथ चलो, आगे से आप खुद ही जाकर ले लेना, सीमा ने कहा। देखा उमा, नई पीढ़ी की सोच तुम्हारी ही बेटी है और उसकी सोच तुमसे कितनी अलग और बढ़िया है। हम तो कहते हैं तुम भी अपने को समय के हिसाब से ढाल लो तो फ़ायदे में रहोगी, दादी माँ निर्मला जी समझाते हुए बोली। और माँ, कल दादी माँ की जगह पर आप होंगी, तब सोचो कोई आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आप दादी माँ से करती हैं तो आपको कैसा लगेगा? दुख होगा ना, इसलिए अपने आप को बदल कर डालो। वरना ना आपकी सासू माँ कभी आपसे खुश रही और ना ही आपकी बहू आपसे खुश रहेगी। फिर बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा? तब तो दादी के आशीर्वाद भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कभी दादी को खुश रखा ही नहीं। सीमा, तुम मुझे डरा रही हो या समझा रही हो? लगी नहीं रहा मेरी बेटी हो।
माँ, आपकी ही बेटी हूँ, इसलिए आपका भला सोच रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए भाभी, हम दोनों बाज़ार चलते हैं, मुन्ने को मुझे दे दीजिए। कहते हुए सीमा ने मुन्ने को सपना की गोद से ले लिया। सपना को सीमा की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो ससुराल में ननद समझदार मिली है। उधर दादी माँ अपनी पोता बहू और पोती की बलैयाँ लेकर नज़र उतार रही है, क्योंकि आज दोनों ही दादी के सम्मान के लिए बोली हैं। उमा जी सोच रही हैं, मेरी सासू माँ, बहू और बेटी मिलकर एक हो गई हैं, तो मैं अकेली क्या करूँगी, इसलिए मुझे भी उनके अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।